अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची की शाहराह फैसल पर। शाहराह फैसल कराची की अहम तरीन शाहराह है जहां पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत तेज़ी से गुज़रता है। माजी में 4-5 साल पहले 2018 में जो है उस वक्त की हुकूमत ने यहाँ पे एक बाइक लेन बनाई थी। बाइक लेन तो बना दी गई, लेकिन बाइक लेन बनने के बाद काफ़ी साल भी गुजर चुके। आज का प्रोग्राम हम इस हवाले से करेंगे कराची की शाहराह फैसल पे जो बाइक लेन बनी थी, उस बाइक लेन बनने के बाद क्या कराची के ट्रैफिक के फ़्लो में कमी आई, क्या ट्रैफिक हादसात में कमी आई। मैं अगर आपको बताऊं कि माजी के 3 महीनों के अंदर गुज़िश्ता साल में भी और इस रवा साल 2025 में भी ट्रैफिक के काफ़ी सारे हादसात नज़र आए, जिसमें मुख्तलिफ हादसात में जो है बाइक सवार जो हैं वो डंपर्स के नीचे कुचल दिए गए और वो अपनी जानों से चले गए। ज़्यादातर जो है हमने इस तरह के ट्रैफिक इंसिडेंट में जो केसेस देखे उसमें ज़्यादातर बाइक सवार थे। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, कराची में सिर्फ शाहराह फैसल ही मौजूद नहीं है, कराची में और भी बहुत सारी ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पे, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के डायनामिक्स, यहाँ की स्ट्रीट, यहाँ की शाहराएँ बहुत बड़ी शाहराएँ हैं और प्लस यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस बाइक लेन बनने से यहाँ के शहरियों को या शाहराह फैसल से गुजरने वाले जो बाइक सवार हैं या इवन ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसमें कोई कमी पेशी आई या कोई ऐसा फ़र्क पड़ा जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है अब या नहीं होता? इस हवाले से शहरियों से भी बात करेंगे और कराची की ऐसी कौन सी शाहराएँ इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह की बाइक लेन बनने की ज़रूरत है, इस हवाले से भी शहरियों से पूछेंगे। मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, बाइक सवार भी मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन सर्विस जो है वो चलाते हैं। मुझे बताइएगा, शाहराह फैसल कराची की अहम तरीन शाहराह है, बड़ा ट्रैफिक का फ़्लो होता है। यहाँ माजी में एक बाइक लेन बनाई गई थी, बाइक सवारों के लिए एक लाइन बनाई गई थी ट्रैफिक ताकि वो उस लाइन पर चलें। आप क्या समझते हो, उस लाइन बनने के बाद कराची के ट्रैफिक में या शाहराह फैसल की ट्रैफिक में कोई कमी आई है? बिल्कुल आएगी। अगर अलहदा से बाइकें चलेगी तो फिर तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो जिस तरह से रोड पे कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा, आप करते हो फॉलो? शायद हम भी ना करते हो, लेकिन मतलब उसके लिए कानून भी हो, थोड़ी सी सख्ती हो। सख्ती तो है नहीं, कोई रॉन्ग जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, ये तो चीज़। अच्छा, ये बाइक लेन इन्होंने बनाई है लेफ्ट साइड पे। अमूमन ऐसा होता है कि गाड़ियाँ हो, बसें हैं, वो लेफ्ट साइड पे रुकती हैं, तो आप नहीं समझते ये गलत है? क्योंकि अगर रुकेगी बस तो वो तो लेफ्ट साइड पे रुकेगी, बाइक सवार उसमें हिट हो सकता है। आपने भी देखा है जहाँ बाइकों की लाइन होती है ना, वो बिल्कुल अलहदा होती है। लेफ्ट साइड पे भी होती है लेकिन अलहदा होती है। यहाँ तो अभी कोई सिस्टम नहीं कराची के अंदर। अभी माजी में भी ट्रैफिक के काफ़ी हादसा हुए हैं 2-2.5 महीने के अंदर, उसमें बेचारे बाइक सवारी जो हैं वो जाँ बाग हो गए। तो क्या कहना चाहोगे इस हवाले से कि बाइक, अच्छा कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे आप जाते हो, वहाँ बननी चाहिए ऐसी बाइक लेन? हर जगह बननी चाहिए। तो कराची के अंदर तो हर जगह मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। आप रोडों पर देख लेना कि ठेले कितने खड़े हुए हैं, तकरीबन रोड जाम है। किसी भी बड़ी लाल खेत चले जाए, सदर चले जाए, रोड तो है नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो चीज़ सबसे पहले तो वो कानून तो ख़त्म करें कि ये चीज़ें हटा दें ठेले वेले, फिर जाके कोई सीधा होगा। मतलब ये बाइक लेन पे कोई कानून फॉलो नहीं कर रहा ना? कोई भी नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सख्ती है नहीं। मेरे पास सब कुछ है, चलान मेरा भी कट जाएगा। मैंने नई बाइक ली है, 2 बार चलान हो चुका है, लाइसेंस है, कागजात है, सब कुछ है, फिर भी कोई ना कोई मसला निकाल के ये आपके पास वो इंश्योरेंस नहीं है, चलान तो वो काट देंगे। जब उनके हाथ में कोई भी चढ़ जाता है वो चलान काट देते हैं। ये तो सिर्फ एक ड्रामा है कि आपके पास सब कुछ हो तो चलान नहीं होगा। सब कुछ होता है। कोई ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो आते हैं 2 बातें सुनाते चले जाते हैं। आप मुझे बताइएगा, शाहराह फैसल पे जो है ये बाइक लेन बनाई गई थी काफ़ी टाइम पहले हुकूमत की तरफ से, 5-6 साल पहले, और इस बाइक लेन बनने से आपको लगता है कि बाइक सवार इसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, ये फॉलो करना ही चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, इस बाइक लेन बनने से आपको लगता है कि कोई ट्रैफिक में कमी आई है या ट्रैफिक अभी भी जाम होता है? नहीं जी, जाम तो पूरा दिन जाम ही रहता है। शाहराह फैसल सबसे बड़ा रोड है, इस पे जाम ही रहता है। अच्छा जी, आप मुझे बताओ, रिक्शा चलाते हो आप, कराची पे शाहराह फैसल पे बाइक लेन बनाई थी माजी में हुकूमत ने, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता, तीसरे ट्रैक पे बाइक सवार चलते हैं, क्या समझते हो इस चीज़ को? बस ये हादसा होते हैं, इसी से ख्याल नहीं करते। वैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है। अब मोटरसाइकिल वाले वो रेसें लगाते हुए गुजरते हैं इधर उधर, कई हमने देखे हैं रोडों पे ऐसे गिरे हुए होते हैं। ट्रैफिक वाले इनको रोकते भी नहीं है, जो रेसें लगा रहे होते हैं, रूल नहीं फॉलो कर रहे, बाइक लेन फॉलो नहीं कर रहे, इनको रोकते भी नहीं है ना ट्रैफिक वाले इतना। अब इतनी स्पीड होती है उनकी कि ट्रैफिक वाला उसको कैसे रोकेगा? तो ये बताओ, ये बाइक लेन बनने से क्या तुम्हें लगता है कोई ट्रैफिक में फ़र्क पड़ा है? नहीं, शाहराह फैसल पे तो वैसे फ़र्क ही है हमारे को। अब हमें रेसर नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, ये जो बाइक लेन बनाई गई थी 2018 में बनाई थी, अभी जो मौजूदा हुकूमत है
तुम समझते हो कि उसको चाहिए कराची की मुख्तलिफ मज़ीद शाहराहों पे भी ऐसी बाइक लेन बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। हादसा भाईजान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रोज़ाना 8 से 10 हम खुद देखते हैं, लोग आकर रोडों पे गिरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। अब ट्रैफिक बढ़ गया है, ट्रैफिक इतना हो गया है कि हद से ज़्यादा हो गया है। हम लोग गाड़ी खुद बाइक वाले से बचा बचा के साइड गिलास देख के चला रहे होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमने देखा कि इस बाइक अभी भी, जैसे मैं शाहराह फैसल पे हम खड़े हैं, कोई भी बाइक सवार इस बाइक लेन से नहीं गुजरा। इसके खिलाफ कोई कानून को स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर शख्स इस चक्कर में है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। अब हम तो चलो सवारी के चक्कर में एक साइड पे चल रहे होते हैं, लेकिन हर बंदा इसी चक्कर में, कार वाला, मोटरसाइकिल वाला, मैं जल्दी चला जाऊं। हादसा बहुत हो रहे हैं। अच्छा जी, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताओ यार, शाहराह फैसल पे इस वक्त हम मौजूद हैं। शाहराह फैसल पे बाइक लेन बनाई गई थी माजी में, अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसा काम खास कर नहीं रही। तुम क्या समझते हो कि शाहराह फैसल पे बाइक लेन बनने से कोई ट्रैफिक के फ्लो में कमी आई है या कुछ बेहतरी आई है? देखिए, यहाँ पर बाइक लेन तो बना देते हैं, लेकिन उसूल नहीं होते, यहाँ पर फॉलो नहीं करते। यहाँ पर अगर फॉलो करें तो सही हो, काम हिसाब किताब सही चले। यहाँ पर उसूल नहीं है। अगर कोई बाइक के लिए अलग होना चाहिए, हर ट्रैक के लिए अलग होना चाहिए। अब कोई बाइक वाला हर फास्ट ट्रैक में चले जाता है, कभी सेकंड ट्रैक पे चले जाता है, पीछे से कोई डंपर आ रहा है, अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कोई पीछे से हीट कर दे तो फिर डेंजरस हो जाए ना। अभी माजी में 3 महीने में काफ़ी सारे ऐसे हादसा हुए हैं, बाइक सवार जामाक हो गए, इसी चक्कर के अंदर वो अपनी जान से चले गए कि पीछे से डंपर ने हिट कर दिया। कराची की और भी बड़ी शाहराह हैं, वहाँ पे ऐसी बाइक लेन नहीं है, क्या कहोगे? ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये काम करे गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट देखती ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बस काम कर देती है, फॉलो वसूल करती ही नहीं है। काम वैसे ही खराब रहते हैं हमारी गवर्नमेंट के, कोई काम ढंग के नहीं है हमारी गवर्नमेंट के। ये जो बाइक सवार फॉलो नहीं कर रहे, जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसके खिलाफ भी कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बनाया गया। क्या समझते हो, इसको फॉलो करवाने के लिए कोई मजबूत कानून नहीं होना चाहिए? कानून होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कानून तो होना चाहिए। ये लोग कानून फॉलो करते ही नहीं है, कि कोई फॉलो नहीं है यहाँ पर, कोई चीज़ उसूल नहीं है हमारे कराची में। तो जी, एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान लेता हूँ। मुझे बताइएगा, शाहराह फैसल के ऊपर 2018 में हुकूमत ने बाइक लेन बनाई थी, उसके बाद आने वाली किसी हुकूमत ने कोई ऐसी बाइक लेन मुख्तलिफ शाहराहों पे नहीं बनाई। कराची एक मेगा सिटी है, क्या समझते हैं इस बाइक लेन के बाद कोई ट्रैफिक में कमी आई, हादसा में कोई कमी आई? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इस शहर का अलमिया रहा है कि इदारों की जानिब से जो है वो रूल एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं पैदागिरी के लिए। इन शॉर्ट क्या है कि पैदागिरी के लिए रूल एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं, कुछ अर्सा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। जब पैसों की रिकवरी हो जाती है उसके बाद जो है वो कोई सा भी इदारा हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है इस चीज़ को फॉलोअप कराना, पुलिस की जिम्मेदारी है इस चीज़ को फॉलोअप कराना। लेकिन आप देखेंगे इस यहाँ से लेके आई चंडीगढ़ रोड से लेके और जो है वो डिग रोड तक आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा, ना कोई पुलिस एहलकार। हाँ, पुलिस एहलकार नज़र आएंगे, वो स्नैप चेकिंग पे नज़र आएंगे, वो पैसे वीआईपी प्रोटोकॉल होगा, वो पैसे लेते हुए नज़र आएंगे आपको, वो रिश्वत का बाजार गर्म किए हुए। लेकिन इस शहर का अलमिया है कि यहाँ पे विरासत की बातें की जाती हैं कि हम इस शहर के वारिस हैं, हम इस शहर को बनाएंगे, हम इस शहर की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या उसका रिजल्ट जो है वो सिफर नज़र आता है। चाहे वो कमिश्नर कराची हो, कमिश्नर कराची की कुछ अर्सा कबल जो है वो ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ था, जिसके अंदर जो है वो ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की गई थी। इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर कोई कहीं नज़र नहीं आता, डिप्टी कमिश्नर कोई कहीं नज़र नहीं आता, ट्रैफिक पुलिस कहीं नज़र नहीं आती, चाहे वो DIG। क्या लगती है, ऊपर सेटिंग हो जाती है, भत्ते ले लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ अर्सा कबल 3 से 4 साल आप कबल चले जाएंगे, हेलमेट के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी। बिल्कुल ऐसे वो हर शहरी को हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया था। उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चालान हुए और तारीख के सबसे ज़्यादा चालान हुए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आज आप देखेंगे आधी से ज़्यादा जो है शहरी आबादी जो है वो बगैर हेलमेट के घूमती है, बगैर नंबर प्लेट की घूमती है, बगैर जो है पेपर के घूमती है, बगैर लाइसेंस की घूमती है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, आप उसको 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, वो जो है वो आपको उसी वक्त छोड़ देगी। रूल एंड रेगुलेशन उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन होगा जब इदारों की रसाई जो है वो आवाम तक मुमकिन होगी और आवाम की रसाई जो है वो इदारों तक मुमकिन होगी। चेक एंड बैलेंस होगा, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे वो DIG ट्रैफिक हो, चाहे वो IG पुलिस हो या DIG पुलिस हो, चाहे SSP हो, चाहे SP हो, चाहे SHO हो, चाहे DSP हो, कोई भी हो, चाहे वो ट्रैफिक सेक्शन का SO EO कोई भी हो, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएगा, रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद नहीं कराएगा, तो आवाम तो सुधरने वाली है ही नहीं ना। कराची शहर की आबादी जो है वो बाकी मुल्कों के, इंटरनेशनल मुल्कों से ज़्यादा इस टाइम इसकी आबादी है, तकरीबन कोई 5 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम कोई मौजूद नहीं है। आप ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाएँ, ट्रैफिक सिग्नल चल नहीं रहे होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती नहीं है। शहर कायद के अंदर पिछले 2 महीने से
किसी भी शारा पे चले हैं आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, वहाँ पे सिटी वार्डन मौजूद नहीं है। केएमसी की जानिब से एक अमला बनाया गया था, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था सिटी वार्डन का, जिसके डायरेक्टर राजा रुस्तम साहब हैं। आप उनसे पूछें कि सिटी वार्डन का अमला कहाँ नज़र आता है, सिटी वार्डन की गाड़ियाँ कहाँ नज़र आती हैं, वो आपको या तो मेयर कराची के साथ नज़र आएंगी, या किसी डायरेक्टर के साथ नज़र आएंगी, या डायरेक्टर के या एमडी के साथ नज़र आएंगी। आप मुझे ये भी बताएं कि कराची की सिर्फ शारा फैसल ही नहीं है, कराची एक बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी शाराएँ यहाँ मौजूद हैं। उन शाराओं पे भी मौजूदा हुकूमत क्यों काम नहीं करे, क्यों ऐसी बाइक लेन नहीं बनाई गई? तो फिर आवाम का काम है फॉलो करना, और नहीं करती उनके खिलाफ एक्शन लेना पुलिस का काम है। लेकिन इस तरह की बाइक लेन और शाराओं पे क्यों नहीं है, बननी चाहिए या नहीं? देखिए भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, 104 मेन बड़ी शाराएँ कराची शहर की, जिसको केएमसी ओन करती है। मेयर कराची उसको ओन करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं नज़र नहीं आता। स्ट्रीट लाइट कहीं नज़र नहीं आती, तरक्याती काम उन रोडों पे कहीं नज़र नहीं आते। शहर खुदा पड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाम रुस्वा हो रही है, जलील हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपके पास पेपर नहीं होगा, आपको 50 रुपये देना है उसको, वरना चालान काट देगा वो 400 रुपये का। आप 50 रुपये दे के छोड़ेंगे। हर बंदे ने, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो टीएमसी हो, कोई भी इदारा हो, वो हर शख्स, हर अफसर वो पैसे दे के बैठा है। वो पैसे रिकवर करने के लिए वो आया है। वो पैसे जब तक रिकवर नहीं करेगा, जब तक वो सीट से जाएगा नहीं। तो ये शहर का अलमिया है, इस शहर को लावारिस कर दिया गया है। किसी दौर में रोशनियों का शहर कहलाता था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता था, पढ़े लिखे लोग कहलाते थे। आज उनको अपने मावे गुटके शराबों में लगा दिया है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। पूछें क्या हुआ, गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, पूछे कौन जिम्मेदार है, वो कहता है चरसी जिम्मेदार है, वो कहता है कि भाई वो हेरोइनची जिम्मेदार है। भाई जिम्मेदारी आपकी है, पुलिस आपकी है, रेंजर्स आपकी है, इदारे आपके हैं, आप क्यों नहीं पूछ रहे? आपकी जिम्मेदारी है। वो एक कंप्लेन सेंटर फाइल कर दिया है, वो लॉलीपॉप दे दिया आवाम को, 10 बच्चे गिर के मर गए, उनको लॉलीपॉप दे दिया है कि भाई ये जो है वो कंप्लेन सेंटर है। आज आप उसके ऊपर कॉल करें, कोई उठाने वाला कॉल नहीं है। आपको अगर उठा भी ली, अल्लाह करे आपकी कॉल उठा ले, अगर कॉल उठा भी ली तो वो आपसे कहते हैं कि 24 घंटे बाद होगा, 48 घंटे बाद होगा। वो 48 घंटे बाद एक और बच्चा गिर जाता है उसके अंदर। ये शहर का अलमिया है, लवारिस छोड़ दिया। 65% रेवेन्यू देने वाला शहर है, 75% सिंध को रेवेन्यू देने वाला शहर है। कराची की सिर्फ एक लियाकताबाद की मार्केट पूरे लाहौर से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करके देती है आपकी FBR को, चाहे वो SBR हो, कोई भी इदारा हो। उसकी हालत आप जाके देखें, आप शारा फैसल की हालत देखें। शारा फैसल की हालत, एक दौर के अंदर बड़ी सड़कें होती थी, कुशादा सड़कें होती थी, आज स्ट्रीट लाइट जलने का नाम नहीं ले रही। आए हर वक्त आपको ये डर होता है कि आपके साथ डकैती ना हो जाए। इदारे कहाँ हैं? नहीं है भाई। आप इदारों में FIR कटवाने जाएंगे, वो आपसे 1000 रुपये मांग लेगा। आप बोलेंगे यार मेरा मोबाइल तो छिना, आपने 1000 रुपये भी लेना है। कहता है भाई प्रोसीजर है। ना इदारे आपके हैं, ना मेयर आपका है, ना डिप्टी मेयर आपका है, ना CM आपका है, ना वजीर आपका है। बस कराची के शहरी जो हैं उनका अल्लाह ही है। कराची के शहरी लवारिस थे, लवारिस हैं और लवारिस रहेंगे जब तक ये हुकूमत रहेगी। मुझे बताओ, ये शारा फैसल के ऊपर बाइक लेन बना दी गई थी काफ़ी पहले, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। अभी भी बाइक सवार जो हैं वो तीसरे ट्रैक पे, तेज़ रफ्तारी वाला जो ट्रैक होता है उस पर भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चला रहे होते हैं और हादसा हो जाते हैं। क्या कहोगे? यार इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कराची जो है द सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी बड़े शहराएँ हैं, जैसे हाईवेज़ है, कारसाज हो गया, शरा फैसल हो गया, इसके ऊपर एक जो शरा फैसल के ऊपर जो पीली पट्टी बनाई थी, वो उसके ऊपर कोई जो वो रूल्स जो है वो कोई फॉलो नहीं कर रहे। रूल्स फॉलो किया जाए, और जो ये पट्टी है इसके जो जैसे कानून बनाया था उसी तरीके से बाइक वाले चले, क्योंकि जितने भी ये हादसात आते हैं बाइक वालों के ही आती है। बाइक वाले बड़े ख़राब तरीके से चलते हैं, बड़े इश्यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट में। हम जो ये रिक्शे चलाते हैं, अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर जितने भी मसले होते हैं ना, ये बाइक वाले करते हैं, गलती बाइक वालों की होती है। लिहाजा हमारा गुजारिश, फॉलो नहीं कर रहे अगर ये रूल, तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? यार हाँ लेना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। हमारा गुजारिश जो है ना इदारों से है, ठीक है, ये ट्रैफिक वाले हो गए और पुलिस वाले हो गए, हमारा ये मुतालबा है कि ये जो है ना बाइक वालों के ऊपर नज़र रखे। और ये जो पीली पट्टी थी, ख़ास तर जो मेन शहर हैं जैसे हाईवेज़ रोड्स है, उस पर ज़्यादातर ये हादसा आते हैं। सबसे जो स्पीड पट्टी होती है वहाँ पे बाइक वाला होता है। जो मेन बड़े करोले जो गाड़ी होती है, अक्सर जो बड़े बड़े गाड़ी होती है ना, कंटेनर वगैरह, इसके साथ बीच में आकर ज़्यादातर मसले इस तरह होते हैं बाइक वालों की। तो हमारा गुजारिश यही है कि ये रूल फॉलो किया जाए और इसके ऊपर दोबारा जो है ना कार्रवाई की जाए, और ये पट्टी दोबारा से करे और वो कानून दोबारा से बनाए। ये बहुत ख़राब हो गया ये तरीका है। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा, शारा फैसल पे 2018 में
जब हुकूमत थी जो उसने बाइक लेन बनाई थी, लेकिन अभी आप देखें माजी के 2-3 महीनों में बड़े सारे हादसा हुए हैं और काफ़ी सारे लोग बेचारे अपनी जान से चले गए। इस बाइक लेन को शहरी फॉलो भी नहीं कर रहे और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं हो रहा, क्या वजह समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बाइक लाइन 2018 में बनी थी, वो 10 से 15 दिन के बाद गायब हो गई। जो कलर किया गया था शाहराह फैसल पे और बैरियर रखे गए थे वो कहाँ गए सारे? वो बैरियर भी गायब हो गए, वो लाइन भी गायब हो गई। मेरे ख्याल से पेंट शायद इतना कॉस्टली है कि गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रही उसको, और हमारी जो ज़िंदगी हैं वो उस पेंट्स की कीमत से बहुत ही लो हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, ना उस पर अमल दरामद हुआ, ना उसको रीपेंट किया गया। अमल दरामद हुआ था उस पर स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, उसके बाद वो लोग कहाँ गए, वो लाइन कहाँ गई, है ही नहीं। आप शाहराह फैसल स्टार्टिंग से ले लें एयरपोर्ट तक, मुझे बताएं कहीं पे भी पेंट है? पेंट तो छोड़े, यहाँ 1 ट्रैक 2 ट्रैक 3 ट्रैक 4 ट्रैक है ही नहीं। बाइक की बनी थी, हमें बड़ी सहूलत थी, बड़ा आराम था, हम लोग अपने आराम से गाड़ी बाइक लाइन में चलाते थे। अब वहाँ वो चल ही नहीं रही। अब मुझे बताएं ना, अभी यहाँ रिसेंटली 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ है, उधर एक्सीडेंट हुआ, वो बाइक वाला बेचारा वहाँ जाके गिरा, वो एक्सपायर हो गया, उसे हिट किया गाड़ी ने। अगर लाइन होती, बैरियर होते तो शायद वो एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ कराची की शाहराह फैसल पे इन्होंने लाइन बनाई, कराची में इतनी सारी बड़ी शाहराहें हैं, वहाँ पे क्यों नहीं बनी? ऐसी कोई लाइन बननी चाहिए या नहीं इस तरह की? सर मेरे ख्याल से शाहराह फैसल एक वो जगह है जिसको इन्होंने मेंटेन करके गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा कर लिया। क्या किसी से मुतालबा करेंगे, क्योंकि बड़ी शाहराहें और भी मौजूद हैं, ना लाइन दोबारा बनाई और फिर जो बाइक सवार फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन भी तो लेना चाहिए ना, कोई कानून भी नहीं किया। किसी से क्या मुतालबा, मैं तो एक ही बात बोलूँगा जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजर ने भी बोली थी कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए हमारे जो मुराद अली शाह साहब हैं पंजाब चले जाएं, पंजाब के सीएम यहाँ आ जाएं। मैं किसी की ज़ातियत पे बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा, वो काम कर रही हैं आवाम के लिए। मैं आवाम हूँ, मुझे तो वैसा चाहिए जो काम करे और वो अपने लोगों के लिए काम कर रही हैं। एज ए वॉकिंग कस्टमर जितने भी हैं, वॉकिंग से मुराद बाइक राइडर्स हो गए, वहाँ के लोग हो गए, मिनी कैब आ रही है वहाँ, मेरे लिए तो जो काम था वो भी जा रहा है। कराची वालों के लिए जो चल रहा था चूल्हा वो भी ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, वो जो चूल्हा जल रहा था वो भी ख़त्म हो रहा है। अब बाइक लेके हम यहाँ खड़े में, ये तो अभी रात हो गई है, दिन में एक एसओ आता 520 रुपये का चालान काट के चला जाता। क्यों जी? बाइके वाले खड़े में, भाई कोई जगह बना देना, आप ट्रैक बना दे, ट्रैक के अंदर खड़े में हम। तो आप उनको बताओ ना, ये बाइक लेन जो बनाई थी उनको याद दिलाओ ना, कैसे कैसे काट रहे नहीं, वो कहते बहस कर रहे हो, ये लो 2020 बदमाशी। 520 का चुप होके 2020 का बहस करके, तो मैं तो चुप रह के कटवा लेता हूँ। ज़रा सोचें, हाल सोचें, मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों को अल्लाह ही हिदायत दे। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज साहब, ये चल रहा है, कराची के शहरी रुल रहे हैं, कहाँ हैं आप? और ये आपके जो एसओज हैं, आपके जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, बदमाशी करके भी पैसे ले रहे हैं। मतलब अगर आप करो, जेब में पड़े हुए 2 चालान मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, एक मेरा बैठे रहने पे कटा और एक मेरा चलते हुए कटा। बैठे रहने पे क्यों, मतलब क्या? बोले नॉन पार्किंग में बैठे हो। मैंने कहा सर आप मुझे बता दें, ठीक है आपने कह दिया मैं गाड़ी हटा रहा हूँ। बोले चालान कटेगा 520 का। मैंने कहा सर आप ये गलत कर रहे हैं, 2020 का चालान काटा है, मेरी जेब में पड़ा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाऊं? यार आईजी सिंध से इसका कोई मुतालबा करो ना आप। ये मतलब कि 2 चालान, मैं बाइकिया वाला हूँ, 2020 का 1 चालान, 520 का 1 चालान भरे नहीं है मैंने अब तक। एक पे मेरे डॉक्यूमेंट है, एक पे मेरा लाइसेंस है, दोनों पड़े। अमल दरामद कराना चाहिए बाइक लेन के ऊपर, उस पर नहीं करा रहे, अपनी पैदागिरी में लगे हैं। जाहिर सी बात है ना, मैं इसको क्या बोलूँगा? मैंने बहस करी थी, 2020 का चालान कटा है। अब तो ऐसा आता भी है तो मैं तो डर जाता हूँ, गाड़ी लेके भाग जाता हूँ कि 2 चालान ऑलरेडी कटे हुए, अब गाड़ी बंद होगी या फिर मैं बंद होऊंगा। और मैंने अपना घर चलाना है, ना मैंने बंद होना है ना गाड़ी बंद करवानी है, मैंने अपनी गृहस्थी चलानी है। तो खामोश होकर हट जाते हैं, जब एसओ साहब आते तो हम हट जाते हैं कि ठीक है भाई आप कानून फॉलो करें। बाकी के एसओपी भाड़ में गई, जो मेंटेन करना है। मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ, गैस का बिल भर रहा हूँ, गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस हैं, जितनी जगह फॉलो होते हैं वो सब देता हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ वो देता हूँ। तो फिर मेरे लिए सहूलत क्यों नहीं है? वो कहाँ जा रहा है सारा पैसा, कौन सी मखलूक पे लग रहा है अगर हमारे लिए नहीं लग रहा? या तो आप क्लियर बोल दें कराची वाले सिर्फ टैक्स देंगे, सहूलत कोई नहीं लेंगे। आप मुझे बताओ कि कराची शाहराह फैसल पे बाइक लेन बनाई गई 2018 में, या 2025 शुरू हो गया है, ना इसकी मरम्मत हुई दोबारा, ना इस पे जो कानून फॉलो नहीं करते थे, इस बाइक लेन को फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं हुए। क्या समझते हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो। नहीं तो पहले किसी ने ये नहीं पूछा है यहाँ पे भी ये लाइन जो है पहले बनाई, अब गलत बनाई सही बनाई,
तो जब बनाई उसके बाद बनाने की वजह क्या थी, जिस चीज़ के लिए इसको वजह किया है तो इसको होना चाहिए कि इसके ऊपर लोग अमल दरामद करे, इसको फॉलो करे। लाइन बना दी, अभी आप देख सकते हो ये लाइन अभी आपको नज़र नहीं आएगा, कैमरा अगर आप वहाँ पे लगाओगे नज़र खत्म हो चुकी है, मिट चुकी है। तो अब एक ही लाइन में अब अगर रक्शे वाले भी घुसाड़ेगा और बाइक वाला भी आएगा, रक्शे वाला भी आएगा, तो ये तो मेन शाहरा फैसल है, सबको पता है यहाँ पे कितना रश होता है। और भी शाहरा है, अगर यहाँ पे बना दी 2018 में तो उसके बाद और बनाने के बाद कानून नहीं बनाया ना कि अगर बाइक लेन बनाई है तो उस पर कोई रिक्शा नहीं आना चाहिए, इस तरह का कानून नहीं बनाया, ये सिर्फ चूना लगाया था आवाम को बनाने के। ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने हैं। 2018 के बाद सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मुझे ये बताओ, कराची की और जो बड़ी शाहरा हैं, आप समझते हो वहाँ इस तरह की बाइक लेन होनी चाहिए? यार ये तो होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे लाइन खिंचवाया था, जिस तरह यहाँ पे अमल लाइन तो खिंचवा दिया, चलो ठीक है, फिर उसके बाद अमल भी इसी तरह होना चाहिए और जगह पे भी इसको बनाना चाहिए, हर जगह पे, हर रोड पे, ताकि इसको लोग आवाम फॉलो भी करें। और हादसा जो हो रहे हैं वो भी बाइक वालों के साथ ज़्यादा होते हैं, उससे भी बचेंगे ना, उससे हादसा से भी बचेंगे। और ये जो है एक नज़म होगा, एक रोड पे चलने वाले कभी वहाँ से कोई आएगा तो अच्छा लगेगा ना, वहाँ से मोटरसाइकिल वाला अपने लाइन पे, रक्शे वाला अपना, दूसरा अपना, इस तरह नज़म मज़हब का भी ख्याल रखेंगे। मुझे बताइएगा, शाहरा फैसल पे बाइक लेन बनाई गई थी 2018 में, उसके बाद ना इस बाइक लेन को दोबारा सही से बनाया गया, ना इस पे पेंट किया गया, फिर दूसरी तरफ जो बाइक सवार इसको फॉलो नहीं करते थे और ना उनके खिलाफ एक्शन लिया। अभी भी देखें पूरी शाहरा पे तीसरे ट्रैक पे बाइक चल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से एक ही बात है कि निज़ाम बिल्कुल दरम भरम है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से चलता है और अगर चाहे 100 में से कम 60% ऐसे चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, 40% ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है लेकिन लाइसेंस होने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी बताएं, अगर चलो वो सही नहीं है तो लाइन इन्होंने बनाने के बाद कानून क्यों नहीं बनाया कि अगर बाइक लेन बनाई है उस पर रिक्शा ना चले और जो बाइक नहीं चला रहा उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा एक निज़ाम है ना, अगर ना हो, अगर वो हुकूमत तवज्जो देती, तवज्जो ना देने वाली बात है ना, अगर तवज्जो देती तो हादसा भी कम होने। और कराची की बड़ी शाहराएं और भी हैं, वहाँ क्यों कोई ऐसी बाइक लेन नहीं बनी? वहाँ बननी चाहिए, लाजमी बननी चाहिए। बाइकों का कम से कम अलग एक सेपरेट लाइन चाहिए, जैसे आजकल मैंने सुना है इस्लामाबाद और लाहौर में शुरू होने वाली है शायद। दुनिया भर में तो ऐसा ही है, दुनिया भर में है, यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ आपको पता है क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तुम मुझे बताओ, यहाँ स्टूडेंट हो आई थिंक, मुझे बताओ क्या कहोगे, शाहरा फैसल पे बाइक लेन बनाई थी 2018 में, लेकिन उसके बाद कभी जहमत नहीं हुई हुकूमतों को कि इस लाइन को दोबारा बनाया जाए? क्या इस लाइन के बनने से कोई फ़र्क पड़ा, ट्रैफिक में, हादसात में कोई फ़र्क पड़ा? और बाकी शाहराओं पे ऐसी कोई लाइन मौजूद नहीं है, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि पुलिस वाले अपना काम, तो हुकूमत तो अपना काम करती है, पर जो अवाम है ना उस पर अमल नहीं करती। तो ये शाहरा फैसल पे तो बना दी है इन्होंने लाइन, तो इनको चाहिए कि कराची में बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं उन पे भी बनानी चाहिए जो लाइन बनाई है। तो मैं यही कहूँगा कि कानून को थोड़ा सख्त करना चाहिए, जो मतलब अब जो ट्रैक बनाया है बाइक वालों का, तो बाइक उसी ट्रैक पे चलेंगी तो एक्सीडेंट भी कम होंगे और हादसा वगैरह में भी कमी आएगी। पर यहाँ पर कराची का माहौल कुछ इस तरीके का है, जहाँ जो चीज़ हमें बताई जाती है ना उस पर अमल ही नहीं होता, जबकि मैं हुकूमत से भी। क्या वजह समझते हो अमल ना होने की? ये क्या अपनी पैदागिरियों में बत्तों में लगे हुए होते हैं? ये मतलब कहीं पे रेसें भी लगती हैं, कहीं पे कुछ मतलब अपने मगन में चलाते हैं, मतलब किसी को रूल को फॉलो ही नहीं करना। तो ट्रैफिक पुलिस वाले इनको पकड़ते क्यों नहीं है, इनके ऊपर FIR क्यों नहीं कर रहे? भाई ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं, 10 मिनट के बाद कुछ ले दे के छोड़ देते हैं। यही निज़ाम की खराबी है, मतलब ऊपर से ही निज़ाम खराब आ रहा है ना। DIG ट्रैफिक हो गए, SSP ट्रैफिक हो गए, पैदागिरी में लगे। नहीं तो किसी को कॉल करवा देते हैं, वो भाई उनकी जान पहचान होती है तो वो कॉल करवा देते हैं, भाई छोड़ो भाई, चलो भाई, वहीं रफा दफा हो जाता है। पर ट्रैफिक पुलिस वालों को ये देखना चाहिए कि मतलब जो रूल बनाए हैं अवाम के लिए उस पर अवाम कितना अमल कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा।
आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि शार फैसल पे 2018 में जो बाइक लेन बनाई गई थी उस पर कितना अमल दरामद हुआ, उस पर आने वाली हुकूमतों ने क्या उसके ऊपर दोबारा उसकी कोई मरम्मत कराई, और जो शहरी हैं जो उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की गई, ऐसा किया गया या नहीं। हमने शहरियों से बात की, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये बाइक लेन जो बनाई गई है ये सिर्फ कराची की शार फैसल पे 2018 में बना दी गई थी। उसके बाद आने वाली हुकूमत ने और जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी इसको ना दोबारा इसकी मरम्मत की। इस वक्त भी जो शार फैसल में मौजूद हूँ, इसमें ये बाइक लेन जो है आपको मेट्रोपोल से लेके मलिर हॉल तक ये बाइक लेन 2018 में बनाई थी, लेकिन अभी जो बाइक लेन का हाल है वो मिट चुकी है। जाहिर सी बात है, ट्रैफिक गुजरा तो उसको दोबारा उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी उठता है कि मौजूदा हुकूमत इस तरह की बाइक लेन और शाहराहों पे क्यों नहीं बना रही, क्योंकि आप देखें अगर मादी के 3 महीनों के अंदर ट्रैफिक के बहुत सारे हादसा हुए हैं और उसमें मैक्सिमम बाइक सवार जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो डंपर के आगे आके अपनी जान से हाथ धो बैठे। काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जिनके चिराग गुल हो गए। ज़रा सोचिए, डीआईजी ट्रैफिक जो हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो 10-500 ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो 5-10 रुपये के चक्कर में ये नहीं सोचते कि अगर कानून पे अमल दरामद करवा लिया जाए तो आपका ही बनाया हुआ एक उसूल जो है वो मजबूत होगा। जो शहरी है उसको ये डर होगा कि अगर मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूँगा मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये सोचते हैं कि भाई 5-10 रुपये ले लो, रिश्वत ले लो और छोड़ दो। इस तरह से निज़ाम नहीं बनते। शहरियों का ये भी मौक़िफ़ था कि अगर इस तरह की बाइक लेन मज़ीद शाहराहों पे बना दी जाएँ तो जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है कराची का वो काफ़ी हद तक ट्रैफ़िक का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अब ये हुकूमत का काम है और हमारी ट्रैफिक पुलिस का काम है कि इस तरह की बाइक लेन्स के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाए। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।